सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। नामदान का शुक्राना, प्रेमदान का शुक्राना, रोम रोम कहे शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने
अतिहित प्रेम से मुझ पर करे उपकार, उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर करे उपकार। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 177, आखिरी पंक्ति। सर्वशक्तिमान भगवान किसी मनुष्य के पाप को अपने ऊपर नहीं लेता है और न ही पुण्य कर्म को लेता है। अज्ञान से आत्मा का ज्ञान ढका हुआ होता है, उससे प्राणी मोह में, अविवेक में फंस जाते हैं। कर्म का उसके कर्ता के साथ ही संबंध होता है। कर्मों को करने वाला कोई कृत्रिम बनी हुई वस्तु नहीं है, वह एक सनातन चेतन सत्ता है। जब कर्म करने का अभिमान, मैं करता हूं, यह भाव उसमें ही है, तो कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। यदि आत्मा बनी हुई वस्तु हो तो वह कोई सत्य वस्तु नहीं रहता है और उसका नाश हो जाना भी अवश्य भावी नियम के अंतर्गत है। बनी हुई वस्तु कार्य हुआ करती है, उसका कोई कारण होता है और वह अपने कारण का विकार ही समझी जाती है। कार्य का अपने कारण में लय भी अवश्य होता है। तब तो घट पट वट बने हुए आत्मा के पाप पुण्य का सारा भार, उत्तरदायित्व उसके बनाने पर वाले पर जा पड़ता है। इसीलिए यही सत्य है कि आत्मा एक नित्य वस्तु है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, अपने कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। उसके ज्ञान पर, स्वाभाविक चेतन स्वरूप पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, इसलिए वह माया मोह में उलझकर निज स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अपने शुभ अशुभ कर्मों के करने का आरोप ईश्वर पर करना कोरा अज्ञान है। परंतु जिनका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, जिनको अपनी सनातन सत्ता का बोध हो गया है और परमात्मा की निर्लेपता का पूरा निश्चय हो चुका है, उनका सूर्य के सदृश प्रकाशमय ज्ञान उस परम पद को प्रकाशित करता है। उन्हीं को परमात्मा के परम पावन स्वरूप का ज्ञान होता है। जिनके ऐसे शुद्ध ज्ञान से पाप दूर हो गए हैं, वे ईश्वर में बुद्धि लगाए रखने वाले, उसी में तन्मय रहने वाले, उसी में स्थिर और उसी में अपना आश्रय रखने वाले, जहां जाकर फिर लौटना नहीं, उस मोक्ष धाम को जाते हैं। कर्मों में इच्छा और अपने कर्म का चयन करना, कौन सा रास्ता मुझे लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जब हम चयन करते हैं, अगर हम उसके फल और प्रतिफल को देख कर घबरा जाते हैं, तो वो निष्काम बिल्कुल नहीं रहता है, राइट। हमारा कुछ ना कुछ हम इसी तरह की चर्चा करेंगे। और बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत आजकल बहुत सुंदर रहा आज का पाठ भी। मैं कुछ सुन पाती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती, कई सेक्शंस नहीं सुन पाती, कुछ सुन पाती हूँ। और डेफिनेटली मैं आज जैसे हुआ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ यही चीज। मैंने जब पाठ चल रहा था, और अगर बहुत पुराने साधक वैसे पुराने नहीं, पर हर चीज में शुरू से जब से हम यहाँ पर ऑनलाइन आए हैं, तब से जो साधक
जुड़े हुए हैं या सत्संग हर चीज की फॉर्मेशन में वे रहे हैं, वो जब सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ओर से जब ढीला ढाला काम होता है, तो फिर थोड़ा सा तो फिर महाराज सिखाते हैं, ये मैं कहूँगी। और फिर क्या होता है कि अपना भी सीखना होता है, मेरा भी बहुत सीखना होता है। जैसे इतना 10 दिन थे कभी किया नहीं था ऐसे, पर 10 दिन में महाराज को साक्षी महाराज जैसे जैसे नाम लिखवाते हैं, राइट। और कई साधक लिटरली बहुत सुंदर काम करते हैं, उनका गायन सुंदर होता है, उनका सुर सुंदर होता है ना, लेकिन फिर भी कुछ होता है, और वो दिखाने के लिए महाराज बार बार लेके आते हैं, क्योंकि अपना नहीं होता। जैसे मैंने लिखा आज, मैंने कहा अनुपमा गड़बड़ कर दी, बैड डिसीजन। फिर मैं हंसी, मैंने कहा नहीं, मेरा डिसीजन नहीं था, मैं इतना सारा नहीं मैं कर सकती। सो ये गुरुदेव ही है जो बहुत सुंदर तरह से रखते हैं, बनाते हैं और उसमें फिट करते हैं सभी को मौका मिलता है। बहुत साधक हैं जिनको ड्यूटी में मौका मिला है, इस आप देखते हैं, सुनते हैं, इतना आनंद आता है। सो वहां पर यही चीज है कि मैं हमेशा प्रेरित मानती हूँ और उसी ढंग से करती हूँ, पर वो पुरानी आदत होती है ना कि मेरा डिसीजन मेरा डिसीजन नहीं है। पर हाँ, डेफिनेटली सीखने को होता है। जो पुराने साधक भी समय का ध्यान नहीं रख के, और आप लीड कर रहे हो, फर्स्ट शुरू कर रहे हो, और वहां पे आप केवल आप अपना ध्यान रख रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हमें अपना सेवा का होता है, हमें सत्संग का नहीं होता, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम धीरे हो जाएंगे तो आगे गड़बड़ हो जाएगी, या मेरा समय कितना जा रहा है। हम अपना आनंद ले रहे होते हैं, हम सेवा रूप में नहीं कर रहे होते कि सत्संग की सेवा है। तो देखिए आज इतना सुंदर रहा, सब कई साधकों ने जंप अप किया, बहुत सुंदर था आज का, सेवा बहुत सुंदर थी आज की, सत्संग के लिए सेवा बहुत सुंदर थी आज की। आज जबकि कम वो थे हारमोनियम पे गाने वाले, पर बहुत इम्प्रूवमेंट थी, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट थी। और कईयों ने तेज गाया कि हमारा समय जो गड़बड़ हो गया वो सीधा आ जाए। कईयों ने वेट किया कि अरे अगले नहीं आए, थोड़ा सा पॉज किया, फिर गाना शुरू कर दिया। कितनी सुंदर महाराज ने उन्हें प्रेरणा दी कि गाइए, और फिर जो गैप था वो कवर अप हो गया, नहीं तो कौन भागता, किसको कहते, ये चीज। क्योंकि उस टाइम पर मैं तो ड्राइव कर रही होती हूँ, और मैं कई बार क्लासेस भी होती हैं, और कई बार जो और साधक जो जंपिंग करते हैं या ऐसे करते हैं, वो भी सत्संग के किसी और तरह के सत्संग में बिजी होते हैं, तो बाकी अभी इतना ज्यादा वो नहीं लेते, इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम जंपिंग करके लें, राइट, इस तरह से। पर बहुत सुंदर अपने आप ही महाराज, ये महाराज का बहुत सुंदर कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट, दिस इज माइन, आई विल टेक केयर ऑफ इट, वैसे ही वो प्रेरणा डाल देते और वैसे ही होता, बहुत सुंदर। कई बार इंटरनेट बोल रहे होते गड़बड़ है, पर उन्हें बोला कि अगर गड़बड़ लग रहा है म्यूट करके चलो शुरू करो, रेदर देन कि बाहर जो है साधक उनको किड़किड़ सुनाई दे रहे ना, इस तरह से। वो तो जो सुन रहे हैं वही बता सकेंगे, मेरा भी म्यूट होता है सब, और दूसरे सपोर्ट वालों का भी म्यूट होता है। बहुत अच्छा रहा, और मैं महाराज का बहुत बहुत थैंक यू कि महाराज आप हमें कैसे सिखाते हैं, बार बार करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही सारा, ये मेरा है और मैं संभाल रहा हूँ, बहुत सुंदर रहा। और भी बहुत कुछ महाराज सिखाते हैं, और भी बहुत बहुत सारे बिहेवियर्स दिखाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, बहुत सुंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वह इसी पर है कि हमारे आगे कोई सेवा आती है, और फिर हम कैसे डिसाइड करें कि ये महाराज की ओर से है या
या हम इंतजार करते रहें कि महाराज हमें प्रूफ दें, साइन दें कि मैंने भेजा है। कई बार वो देते भी हैं, लेकिन कब तक देते रहे ना, ये भी बात होती है ना। बिल्कुल। सो इसलिए अपने साथ तो ऐसे ही किया है कि अपना ही कह सकती हूँ, है ना। फेथ तो महाराज कहते हैं कि फेथ में शर्तें नहीं है। अगर आपको अभी तक ये विश्वास नहीं हुआ कि मेरे महाराज ये हर अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, तो फिर वहां पर वो है। लेकिन अगर हमारे को कोई ऑपोजिशन, लाइक अपोजिंग थॉट, लेट्स से मैंने किसी को से कहा कि चलिए आप ड्यूटी कीजिए, और कोई आके आपको बोलता है अरे उसके वहां पे ड्यूटी मत करना, एक तो वो बहुत वैसी सी है और बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर अरे नहीं नहीं अगर उन लोगों को पता लग गया फिर आपको उधर ड्यूटी नहीं देंगे। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट, कि भाई मैं क्या क्या चयन करूं, कौन सा क्या करूं कि भाई मुझे ये अपॉर्चुनिटी मुझे महाराज ने दी है, राइट, ये चीज है। तो इसके लिए तो ये तो आपके अपने फेथ पे डिपेंड करता है, राइट, ये तो आपके अपने फेथ पे डिपेंड करता है। जब महाराज ने इतने सुंदर जब पुस्तक लिखवाई, ऑब्वियसली मुझे पता है कि महाराज ने मुझसे पुस्तक लिखवाई है ना। आप मेरे अंदर बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो, और कैसे हर एक पुस्तक लिखी गई है ना, वो मैं बता सकती हूँ, पर आप एक्सपीरियंस तभी कर सकते हैं जब आपको महाराज उसी तरह का कुछ और आपसे करवाते हैं। कोई गायन ऐसा हो जाता है, कोई ड्यूटी ऐसी हो जाती है, अनुभव में पता ही नहीं लगा, अपने आप ही करवाते गए, है ना, इस तरह से। सो ये चीजें होती हैं। तो इस तरह से, पर मुझे जब लिखवाते हैं तो बाद में बताते कितनी चीजें यूं ही चल कर वाली आती, चलो हम ये करते हैं, और फिर बाद में बताते कि अरे भाई वही शब्द आते, बाद में वैलिडेट करते। लेकिन वो जो पहले हमें जंप लेना होता है, पहले हमें विश्वास जो करना होता है, मेरे महाराज ये सब कुछ को, अरे मैं तो कर नहीं सकती, लिटरली। कल भी कृतज्ञता का हम बुक पढ़ रहे थे, मुझे पता ही नहीं था कि उसमें ये लिखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह लिखवाई होती है और जिस तरह तब तक ओकेजन्स आए होते हैं, मुझे ध्यान ही नहीं होता। आज के टाइम में मुझे शायद ध्यान ही ना हो, ऐसे मुझे याद ही ना हो क्या 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 हुआ है। पर जब पुस्तक पढ़ाते तो ओ माय गॉड, ये आया था स्वप्न, ओ ये आया था स्वप्न, तो फिर उसमें से वैलिडेट हो जाता है। अच्छा, या फिर महाराज वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई मैसेज देना होता है। महाराज तो हर जगह, हर, अगर हमें हम अब ये सबके विश्व, देखिए आप मुझसे पूछेंगे कि मैं करूं या ना करूं, या मुझे महाराज साइन दे, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? ये क्या गारंटी है कि आप मुझ पे विश्वास करते हैं, है ना? ये क्या गारंटी है कि अगर मुझसे कुछ महाराज करवा रहे हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि महाराज ने इससे करवाया? ये कोई गारंटी तो नहीं है। ये तो सबका अपना अपना फेथ है, राइट, सबका अपना अपना फेथ है। ये इसकी गारंटी तो सबकी अपनी अपनी है। मैं किसी के लिए, हाँ मेरे आगे कोई सिचुएशन और मैं कुछ नहीं और कर रही और मेरी और डिटेल्स नहीं लगी, तो फिर हम सोच सकते हैं, पर आपका फेथ कितना है? दो आए हैं, एक ने ड्यूटी दी है, एक ने कहा अरे अरे नहीं कर, बहुत काम देते हैं, बहुत काम होता है, कैसे करेगा? ये भी एक चीज करते हैं डिस्कस। बहुत सारे जो ऑनलाइन भी ये लोग बाकी संस्था के साधक करते हैं, कई संचालक भी, कई और भी प्रचारक, उनसे जब कुछ बियॉन्ड करने को बोलो तो उनका एक ये भी होता है, हमने अपना घर भी देखना है,
हमने अपना ये भी करना है। हम इसीलिए नहीं, यही ये चीजों के लिए नहीं बैठे, हमने ये भी करना है। ये जो चीज होती है, ये जो लोग होते हैं, इनमें कर्तापन का भाव होता है कि मैं करने वाला। जहां पर कर्तापन का भाव नहीं होता, जहां पर मेरे गुरुदेव करवाने वाले होते हैं, वहां पर घर भी संभलता है, काम भी संभलते हैं, बच्चे भी संभलते हैं, और सत्संग का बहुत सुंदर और भी बहुत चीजें संभलती हैं। जिनमें कर्तापन का भाव पूर्ण रूप से होता है, वो तो घबरा जाते हैं, अरे भाई ये कैसे करें, हमने ये भी देखना है, हमने घर भी देखना है, हमने जॉब भी देखनी है, हमने फला भी देखना है। वो ऐसे कहते हैं। कई लोग फ्री होके भी, कई लोग फ्री भी होते हैं फिर भी नहीं करते, इनिशिएटिव लेते। क्यों? क्योंकि कहीं और से सलाह आई होती है, इसलिए वो झुक नहीं सकते, वो मान नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, उसकी बातों में मान गया, उसकी बातों में मान गई। सो ये जो निर्णय होते हैं, ये हमारे अपने निर्णय होते हैं। सो अभी अगर हमें कंफ्यूजन आ गई है और हम महाराज से कह रहे हैं कि हमें साइंस दीजिए, तो वहां पर अभी अभी विश्वास में अभी ग्रोथ होनी बहुत बाकी है, राइट? ग्रोथ होनी बहुत बाकी है। और इसलिए, और विशेषकर जब हमें इस बात का डाउट हो जाए, बहुत काम है। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेट्स से किसी को इनवाइट किया गया कि आप संस्था के ट्रस्टी के मेंबर बनिए, राइट? ये, या फिर महाराज ने सीधा कहा आप ट्रस्टी के मेंबर बनिए। कई लोग चिकन आउट कर जाते हैं। क्यों चिकन आउट करते हैं? क्योंकि मैं नहीं अब कर सकता, मैं इन लोगों की गंदगी नहीं सुन सकता, मैं ये सब नहीं झेल सकता। यहाँ पे मैं बहुत प्रिडोमिनेंट है, बहुत ज्यादा, राइट? या फिर काम बहुत है जी, मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ता, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ता। पर अपने गुरु के स्थान पे देखिए, वे तो चाहते होंगे ना कि कोई ऑनेस्ट बैठे। हाँ, अब दो तरह के संचालक होते हैं। एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उन्हें भनक पड़ती है कि घपले हो रहे हैं, फाइनेंस में घपले हो रहे हैं, या फिर फंड्स में घपले हो रहे हैं, या फिर और निर्णयों में घपले हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्ट लोग आए जो कि चलें। एक दूसरे तरह के संचालक होते हैं, वो घपलेबाज होते हैं, और वे चाहते हैं कि जो हमारे साथ लोग आए वो मेरी सुने और मेरे घपलेबाजी में मेरा साथ दे। ये दो तरह के होते हैं। अब ये हमें निर्णय करना है, चाहे संचालक जैसा मर्जी हो, राइट? अगर एक संचालक ने मुझे ट्रस्टी के लिए इनवाइट किया, दूसरे संचालक ने भी मुझे ट्रस्टी के लिए इनवाइट किया, तो अगर मेरी वृत्ति विश्वास की है कि हर कार्य मेरे गुरुदेव करवाते हैं, हर कार्य मेरे गुरुदेव लेके आ रहे मेरे आगे, मुझे वो अपना सेवक बना रहे हैं, ना कि संचालक का सेवक, ना कि इस संचालक का सेवक, राइट? मैं मेरे गुरुदेव का नौकर बन के वहां बैठूं, और अगर मुझे कहीं घपलेबाजी लगती है या गलत डिसीजन लगता है, मैं बोलूं। अगर तो ऐसी हिम्मत है, अगर तो अपने गुरुदेव पर ही नजर है, फिर तो आप कदम लीजिए।
लेकिन अगर आप में ये शक्ति नहीं है कि मैं सत्य बोल सकूं, और अगर आप में ये शक्ति नहीं है कि मैं फला का पक्ष लूं या फला का पक्ष लूं, और मेरे गुरुदेव क्या चाहते हैं कि सत्संग का पक्ष हो, राइट, तो फिर सोचना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को सारथी बनाना बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर वो मेरे सारथी हैं तो मैं क्या उन्हें कहूंगी कि महाराज मुझे प्रूफ दीजिए कि आप जिस रास्ते पर मुझे लेके जा रहे हैं वह सही है, या आप मुझे साइन दीजिए कि आप ही मेरे सारथी हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, राइट? बिल्कुल। और कई बार हम बहुत सुंदर सारथी बनाए होते हैं, लेकिन जब महाराज हमें कहते हैं चल भाई अपनी बात कर, तो आ जाते हैं कि भाई महाराज ऐसे तो कभी नहीं किया। पूरी कितने पुस्तकें आई और कितने सारे हर टाइम बहुत सुंदर साइंस मिलते जाते, महाराज आशीर्वाद देते जाते। एक पुस्तक जिसमें मैं रुक गई, जिसमें मेरी बुद्धि, क्योंकि उसमें कुछ निजी का था और मैं रुक गई। महाराज बोले मुझे, पर मैं रुक गई। क्यों? मैं कैसे लिखूं पहले एक तरह से लिखा, फिर दूसरी तरह से, क्योंकि पूर्ण रूप से वो नहीं था। महाराज को फिर सपने में आना पड़ा और फिर उन्हें वंस फॉर ऑल सारी बुक्स पे साइन कर दिया। बस अब समझ आ गई सो तब फिर लिपिबद्ध हुई, पर उसके बाद स्टॉपेज नहीं था, क्योंकि अब समझ आ गया कि महाराज जो चुप करके करवा रहे, तुम चुप करके लिखो। बार बार उन पे क्वेश्चन डालोगी, जाऊं, करूं, ये करूं, तो फिर भी ठीक रहता है ना? चेक करना अपने मन को कि आप मन कर्तापन में तो नहीं है, मनमानी तो नहीं कर रहा, अपने आप कुछ तो नहीं चाहिए इसे। जब संपूर्ण रूप से गुरुदेव लिखवा रहे होते हैं, फिर इतना सुंदर लिखा जाता है, बहुत सुंदर होता है वो, फिर बहुत सुंदर होता है। सो बहुत कृपा है गुरुजनों की, अनंत कृपा है, बहुत सुंदर। सत्संग के कार्यों के लिए मन तो सबका करता है, मन सबका करता है, हमें सेवा मिले, पर क्या हम उस सेवा को अपने गुरु के लिए सेवा करेंगे या इंसानों के लिए सेवा करेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप ही बता सकते हैं राइट? आप ही बता सकते हैं। फिर आपके चयन बताएंगे कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, आप गुरु की सेवा कर रहे हैं या वहां के उस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। अगर हम गलत चयन, अगर हम व्यक्ति की सेवा करने लग जाते हैं तो हमसे बार बार गलत चयन होते हैं और फिर हमें क्लियरली नहीं दिखता। बहुत लोग वेट करते हैं महाराज को साइन देंगे, महाराज बहुत साइन दे रहे होते हैं, पर हमारी दृष्टि धुंधली होती है। महाराज बोल भी रहे होते हैं, पर हमारे अंदर बहुत, क्योंकि हमने गड़बड़ डिसीजंस ले लिए होते हैं, तो हमें सुन नहीं रहा होता महाराज क्या कह रहे हैं, और हम इंतजार ही करते रह जाते हैं कि महाराज साइन देंगे। क्यों? क्योंकि हमें डाउट हुआ होता है, हमने गड़बड़ की होती है। सो इसलिए अगर हमें संपूर्ण विश्वास है कि मेरे महाराज मेरे सारथी हैं, तब हमें डाउट नहीं है। पर अगर हमें डाउट आता है, इसका मतलब मेरा फेथ अभी स्ट्रांग नहीं है, मेरा फेथ स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अभी फेथ नहीं स्ट्रांग, जब मैं घपलेबाजी देखूंगा या गलत डिसीजंस देखूंगी, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी,
ये जो कह पाना होता है गलत चीज के लिए वो, और उसके लिए आपको सुनना भी पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सेवा से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। सेवा अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर हमारी सजग नहीं है हम, अगर हमारा विश्वास कच्चा है, वो सेवा की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो उल्टी दिशा में ले जाती हैं और हम फिर पलायन कर जाते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं फेस कर सकते, हम नहीं फेस कर सकते, राइट? गुरुदेव को पता होता है, संसारियों को पहले से पता होता है, उनको ये भी पता हो, उनको सबका पता होता है, उनको सबका पता होता है, पर पता होते और फिर कौन कौन उनकी उस विश्वास को निभाता है, ये बात बहुत अलग होती है। या एक सत्संग में महाराज जी किसी एक साधक जी को स्वयं बोल, उन्होंने पहले देखा ट्रस्ट, और महाराज के खुद के शब्द देखिए, जब महाराज को ये चीज पहले से ही पता है कि ये साधक लोग कैसे हैं, संचालक लोग कैसे हैं, तो वो पहले ही अपने श्रीमुख से कई बार बोलते हैं, अरे ये तो अपने लोग ही रख लिए। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई अच्छा काम करने के लिए आपको कहेगा, आप ना करेंगे, तो महाराज कहते हैं अच्छा भाई इसको रखो इस काम के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु को ही नहीं ट्रस्ट होता, गुरु को ही नहीं ट्रस्ट होता, राइट? क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर सत्संग की सेवा नहीं है, यहाँ पे कुछ और चाहिए, राइट? तो फिर महाराज खुद रखवा के जाते हैं, एक को खुद ऑफिशियली ट्रस्ट में रखवा के जाते हैं, किसी को बाहर कह देते हैं, ओपन कह देते हैं, राइट? तो अब क्या है, रखवा गए, बहुत बड़ी बात है, महाराज मुझे लिखवा के गए, महाराज को वो नहीं था, मुझे रखवा के गए, पर क्या है, विश्वास नहीं है कि महाराज ने आपको किस लिए लिखवाया है। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। तो क्या होता है, अपोजिंग, क्योंकि हमारा अंदर विश्वास कच्चा होता है, हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। जब अपोजिंग लोग आते हैं, अपोजिंग आंधी आती है, अपोजिंग वाइब्रेशंस आती हैं, हम चिकन आउट कर जाते हैं, ना जी अब नहीं होता हमसे, हम नहीं ऐसे ये कर सकते। क्यों भाई? महाराज नहीं है। हाँ, वहां गुरु भाव नहीं होता, वहां ये यकीन नहीं होता कि महाराज हैं, आज भी करवा रहे मुझसे, ये यकीन नहीं होती। ये सिर्फ ओरली होता है। असली में सारथी मानना और बोलना कि महाराज है, महाराज करवाने, बहुत अलग बात है, राइट? और किसी को बाहर से कह जाते हैं कि बस जरा वो करना, मदद करते रहना। हर एक के टेस्ट आते हैं, हर एक के टेस्ट आते हैं, राइट? कोई लगा रहता है, कोई चला जाता है। ये हर की अपने अंदर के विश्वास की बात होती है। अगर हम यही बोलते रहे महाराज मुझे साइन दो, वो विश्वास की कमी है। हर बार ही साइन मांगते रहे, वो विश्वास की कमी है, राइट? वो विश्वास की कमी है। वो अंदर से सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे महाराज क्या दिखा रहे हैं, वो कमी होती है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू, अगर मेरे अंदर डाउट आ रहा है, ये करूं ना करूं, वो अपोजिंग वाले ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे इसका है, करूं ना करूं, तो फिर पॉज कीजिएगा और अपने विश्वास को स्ट्रांग कीजिएगा,
विश्वास स्ट्रांग होगा तो गुरुदेव दिखेंगे कि मेरे सारथी हैं। विश्वास डामाडोल होगा, कोई भी फूंक मारेगा आप हिल जाएंगे। आपको ये नहीं होगा कि मेरे महाराज ने मुझे मिठाया है, मेरे महाराज कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए अपने विश्वास को स्ट्रांग कीजिएगा ताकि क्लैरिटी आए। अपने विश्वास को स्ट्रांग कीजिएगा कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मेरे महाराज हैं, हर चीज वही कर रहे हैं। जब तक ये नहीं आता तब तक अपने विश्वास को बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय।